अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी किनाल कॉलोनी में डॉक्टर महमूद अख्तर हयात मरहूम के घर के सामने। ये सड़क जो है किसी ज़माने में सीधी किनाल कॉलोनी की तरफ अंदर निकल जाया करती थी, लेकिन वो किनाल कॉलोनी वालों ने अपनी मुमताज़ हैसियत को मज़ीद मुमताज़ करने के लिए ये दीवार तमीर कर दी है, बल्कि मैं इसे दीवार बर्लिन कहता हूँ। ये देखें, ये सड़क आ रही है साहिवाल क्लब की तरफ से, दरमियान में इनकम टैक्स ऑफिस है, फिर अलशिफा हॉस्पिटल डॉक्टर नईम साहब का, और ये आगे बढ़ रहे हैं हम किनाल कॉलोनी के अंदर। ये सामने आपको इतना सारा कूड़ा क्रिकेट नज़र आया है। ये किस ज़माने में मैंने मेयर साहब से ख़ास तौर पर कह कर यहाँ पर 2 डस्टबिन रखवाई थी कूड़ा उठवाने के, लेकिन टीएमए को मुलाजमिन को ख़ास तौर पर इन डस्टबिनों को कूड़ा उठाने के लिए इधर आना पड़ता था, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 1 बाई 1 डस्टबिन ही गायब करवा दी, यानी ना डस्टबिन होगी और ना इन्हें इधर कूड़ा उठाना आना पड़ेगा। कैसी फ़नकारी है टीएमए की। ये मेरी राइट साइड पे गुलाम रसूल साहब का घर है, जो कि साहब डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हैं बैडमिंटन के, और उनके आगे ये इमरान हुसैना साहब है, जिन्होंने अपने घर के बाहर पैचेस लगवाए हैं सड़क पे। और इसके साथ ये नासिर भंडारा साहब का घर है। अक्सर पानी इनके घर के बाहर इकट्ठा रहता है। यहाँ से गली अंदर की तरफ जाती है राइट साइड पे, उस गली में मस्जिद है, मस्जिद बीबी असलम। सड़क की हालत की वजह से नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी गली में जनाब जौहर जदी साहब शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान ज़िला साहिवाल के जनरल सेक्रेटरी भी रहायश पजीर हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये नया घर ज़ेर तमीर है डॉक्टर मुजाहिद साहब का, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। ये सड़क की हालत ज़ार आपके सामने जी आ रही मसलसल, और लेफ़्ट साइड पे जो दीवारें बर्लिन है वो भी साथ साथ जा रही है। डॉक्टर साहब के साथ जो है ये वसीम इसहाक साहब एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, उनका घर है। ये मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। ये देखें, ये वसीम इसहाक साहब का घर है, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के। उससे आगे बढ़ते हैं तो साथ सलीम जोगी साहब का घर है, और उनके साथ इकबाल साहब का घर है करेंसी वाले। उनका बहुत बड़ा वसी नेटवर्क है करेंसी के कारोबार का। दाएं तरफ एक गली अंदर की तरफ जा रही है। इस गली में महकमा एंटी करप्शन की अदालत है। इसके साथ किसी ज़माने में एफएम रेडियो स्टेशन भी हुआ करता था। आगे बढ़ें तो मेरे राइट साइड पे मियाँ अज़हर साहब का घर है, फिर राजा इशा जंजौआ साहब का घर है, उसके बाद राना गुलाम फरीद एडवोकेट उनका घर है, और उसके बाद ये इजाज़ रशीद साहब का घर भी है। मुतअद्दिद दफ़ा महकमे को इस सड़क की हालत ज़ार बयान की गई है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है किसी की भी। ये आगे चौक के सामने जो आपको सुर्ख रंग की दीवार नज़र आ रही है, ये जूनियर मॉडल स्कूल है, जहाँ पे हज़ारों बच्चे ज़ेर तालीम हैं। यहाँ से आप लेफ़्ट को जाएँ तो पहले ये सड़क किनाल कॉलोनी के अंदर चले जाया करती थी, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने छोटा सा दरवाज़ा लगा दिया, जहाँ पे सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं या मोटरसाइकिल अंदर जा सकती है। यानी अगर आपका बहुत दिल मस्तियाँ करने को करे या वॉक करने को करे तो आप इस रास्ते से अंदर जा सकते हैं लेफ़्ट साइड पे। और मेरे राइट साइड पे जो सड़क है, इसके अंदर महकमा जंगलात का दफ्तर है। ये स्कूल के आगे जाएँ आप तो जुडिशल कॉलोनी है। ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद इस गली की अहमियत जतलाना है। ये देखें, ये अदालत है, ये इस गली में स्पेशल जज साहब की अदालत है, जो कि एंटी करप्शन की। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद इस गली की अहमियत जतलाना है कि यहाँ पे कैसी कैसी सरकर्दा शख्सियात की रहाइश है। महकमा जंगलात, अदालत एंटी करप्शन, मस्जिद बीबी असलम, यानी अवाम का बहुत ज़्यादा आना जाना है।
गली की हालत ज़ार आपके सामने है। क्या ये इंसानों के रहने की जगह लगती है? मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगता। मुतअद्दिद दफ़ा महकमे को सड़क की तमीर का कहा है, मगर इस यतीम और मस्कीन सड़क का कोई वालू वारस नहीं है। मेरे एक दोस्त ने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में भी शिकायत की, जिसका जवाब भी आप आखिर में देखेंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को आपने सज़ा देनी हो तो उसको साइकिल पर सड़क का एक चक्कर लगवाएं, उसकी सज़ा पूरी हो जाएगी और वो कानों को हाथ लगाएगा। मैं चूँकि ख़ुद साइकिल चलाता हूँ, इसलिए इस सज़ा को समझता हूँ, बल्कि अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी महकमा से दिली गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि फ़ौरी तौर पर सड़क की असर नौ तामीर की जाए। आखिर में ये देखें, माय नाज एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब चौधरी अनवर साहब का घर भी इसी गली में है। ये सबका सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन साहिवाल के। आप सबका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखें, ये जो जवाब आया है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल की तरफ से, इसको आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा हालात का।